नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लॉस रिकवर कैसे होगा। लॉस होने के बाद हमारा माइंडसेट किस तरह से वर्क करता है और हमारा माइंडसेट हमें किस प्रकार बड़े लॉस में डाल देता है। इस पर हम एक अच्छा वीडियो बना के लाए हैं आपके लिए, तो कृपया वीडियो को एंड तक देखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखो, स्टॉक मार्केट में हर ट्रेडर के सामने ये जो लॉस वाला फेस है वो सबको ही फेस करना पड़ता है। हर ट्रेडर को लॉस से ही बाहर निकल करके प्रॉफिट की तरफ जाना होता है। तो आज के हम वीडियो में बिल्कुल गहराई से जानेंगे कि लॉस होने के बाद हमारा माइंडसेट किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम एक लॉस के बाद बड़े लॉस में फंस जाते हैं। इसके बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए और हर पॉइंट पे अपने माइंड पे सोचिए गहराई से कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो उसको अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारा माइंड सेट किस प्रकार चेंज होगा। इसके बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, हर ट्रेडर की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वह लॉस से टूट जाता है। जब बड़े बड़े लॉस होते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस भी पूरा ख़त्म हो जाता है, अपना माइंड सेट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और एक हम अच्छा ट्रेड लेने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं बचती, क्योंकि हम लॉस से बुरी तरह से टूट जाते हैं। कई बार चार्ट और मार्केट नहीं बल्कि हमारी अपनी गलती और माइंड सेट हमें हराते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि लॉस कैसे रिकवर किया जाए। असली सवाल यह है कि क्या आपका माइंड सेट रिकवर करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में लॉस तभी रिकवर होगा जब हमारा माइंड रिकवर होगा। तो हमें अपने माइंड पे वर्क करना है बजाय के शेयर मार्केट के। तो माइंड को रिकवर कैसे किया जा सकता है, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर बार लॉस के बाद हम तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। अधिकतर ट्रेडर क्या करता है, जब उनको एक छोटा लॉस होता है और उस छोटे लॉस को रिकवर करने के लिए वो बड़ी साइज़ से सेकंड ट्रेड लेता है और बड़ी साइज़ की वजह से उसको बड़ा लॉस हो जाता है। हम सोचते हैं कि एक और ट्रेड करेंगे तो सब रिकवर हो जाएगा, लेकिन यही समय होता है जब असली डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि उस समय हम सेटअप से नहीं बल्कि इमोशन से ट्रेड करते हैं। इमोशन कभी भी लगातार प्रॉफिट नहीं दे सकता। कहने का मतलब ये है कि जब हम इमोशन में आकर के ट्रेडिंग करेंगे तो हमें बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, बड़ा लॉस ज़रूर होगा। इमोशन का मतलब ये होता है कि लालच। जैसे एक ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट हो गया तो हम सेकंड ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे। एक ट्रेड में लॉस हो गया तो दूसरे ट्रेड को हम उस लॉस को रिकवर करने के लिए करेंगे और दोनों ही कंडीशन में अपन पोजीशन साइज को बढ़ाएंगे। प्रॉफिट हुआ तो भी बढ़ाएंगे, लॉस हुआ तब भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अपना सेटअप काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारा माइंड सेट वर्क कर रहा है। हमारा माइंड जो चाह रहा है वो कर रहा है। हम चार्ट को होशपूर्वक नहीं देख रहे हैं, हम सेटअप को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल अपने माइंड में चल रही इमोशन पे ट्रेड कर रहे हैं और यही इमोशन हमारे बड़े लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है। तो अपने अंदर की पहले कमज़ोरियों को समझो कि आपके अंदर क्या कमज़ोरी आ रही है। क्या आपको लालच आ रहा है, क्या आपको डर लग रहा है, क्या आप उम्मीद से ट्रेड कर रहे हो। देखो, ज़्यादातर ट्रेडर उम्मीद की वजह से बड़ा लॉस करते हैं। उम्मीद का मतलब होता है कि भाई हर ट्रेडर मार्केट के मूव को रोज़ देखता है कि प्राइस कभी 100 पॉइंट, कभी 150 पॉइंट, कभी 200 पॉइंट का मूव देता है, तो वो उसी मूव के भरोसे मार्केट में ट्रेडिंग करता है और बड़ी पोजीशन लेता है। अब मार्केट रेंज में आ जाता है और प्राइस 10-20 पॉइंट के रेंज में घूमने लग जाता है, तो हमारा माइंड उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और हम अपनी पूरी कैपिटल उस रेंज मार्केट में ही फंसा देते हैं। और रिज़ल्ट ये होता है कि डे एंड तक प्राइस ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है और एक ट्रेडर अपना बड़ा सा लॉस करके शांति से बैठ जाता है। तो कभी भी मार्केट में बड़े मूव की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आज बड़ा मूव आएगा, और बड़े मूव के चक्कर में ही एक रेंज मार्केट में एक नॉर्मल ट्रेडर फंस जाता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि मार्केट में ज़्यादा चांस रेंज मार्केट रहने के होते हैं और बहुत कम चांस मार्केट में ट्रेडिंग
होने के रहते हैं। जब प्राइस किसी हाई को काटता है या किसी प्राइस लो को काटता है, तब आप एक ट्रेंडिंग मूव की उम्मीद कर सकते हो। जब प्राइस एक हाई और एक लो के बीच में चल रहा है, तो इसका मतलब रेंज मार्केट में रहने वाला है। लॉस रिकवर करने का पहला स्टेप है रुक जाना। जब आपको काफ़ी लॉस हो चुके हैं, आपका माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, तो आपको मार्केट से ब्रेक लेना अनिवार्य है। क्योंकि आप मार्केट से लड़ नहीं सकते, आप अपने माइंड सेट से लड़ सकते हो। आप अपने माइंड सेट में अपने आप से बात कर सकते हो। आप अपने गलतियों का विश्लेषण कर सकते हो कि अगर आप ये गलतियाँ नहीं करते तो क्या होता। अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, अगर आप पोजीशन साइज को नहीं बढ़ाते, अगर आप समय पे स्टॉप लॉस अपना ले लेते, तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस नहीं होता। आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो गलतियाँ आपने मार्केट में की थी। क्योंकि मार्केट में लॉस होने का कारण तो अपनी ही गलती होती है ना। मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा, वो आपके और हमारे कहने से तो ऊपर या नीचे नहीं जाने वाला। मार्केट का मूव तो मार्केट में जो लाखों करोड़ों लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनके डिमांड और सप्लाई पे ही मार्केट वर्क करता है। प्राइस ऊपर जाएगा अगर प्राइस की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस नीचे आएगा जब प्राइस में सप्लाई बढ़ेगी। तो ना तो हम डिमांड को बढ़ा सकते हैं, ना हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ है? हमारे कंट्रोल में जो चीज़ है कंट्रोल करने वाली, वो है हमारा रिस्क। अगर हम अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं तो हम मार्केट में कुछ बड़ा करने की सोच सकते हैं। अगर हम अपना खुद का ही रिस्क कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मार्केट में बड़ा काम कैसे करेंगे। तो लॉस रिकवर करने का पहला स्टेप है रुक जाना। मार्केट से लड़ने के बजाय खुद से बात कीजिए। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते का ब्रेक लीजिए और सोचिए, और एक जर्नल नोट कीजिए जिसमें आपको वो सब गलतियां लिखनी है जो मार्केट में आपने जाने अनजाने में की है। क्योंकि मोस्ट ऑफ गलतियां तो हमारे अनजाने में होती है। जानकर हम कोई गलती करना नहीं चाहते, लेकिन अनजाने में जो गलतियां होती है वो होती है माइंडसेट की वजह से, इमोशन की वजह से। तो आपको उन सब बातों पे ध्यान देना है कि जो लॉस हुआ है, अगर आप ये गलतियां नहीं करते तो आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होता। क्योंकि अब अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास पैसे थे, वो सब मार्केट में लग गए और आप ज़ीरो हो गए, तो अब आप उन पैसों को वापस तो ला नहीं सकते मार्केट से। उनके बारे में आप चिंता भी करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है उस पे आपका कोई बस नहीं था। अब आप आगे होशपूर्वक काम करोगे तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। थोड़ा आप शांति से चार्ट को देखने की कोशिश करोगे, और हो सकता है आप, अगर माइंडसेट आपका थोड़ा सा भी ठीक हो गया, तो आपको भी वो सब चीज़ें दिखने लग जाएगी मार्केट में जो दूसरे सक्सेस लोगों को दिखती है। क्योंकि नहीं तो हमारा माइंड, जैसे मार्केट ओपन होता है, हमारा माइंड बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है और पूरा का पूरा इमोशन हमारे माइंड पे हावी हो जाता है। हम अपनी सारी लर्निंग को भूल जाते हैं। हम एक ग्रीन कैंडल को देखते ही अपन बाई करने की सोचने लग जाते हैं, एक रेड कैंडल को देखते ही हम सेल करने का सोचने लग जाते हैं, और साथ में हम एक बड़े मूव की भी उम्मीद लगा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से हटकर अपने माइंड को थोड़ा रिलीफ करो, थोड़ा माइंड को शांत करो, थोड़ा माइंड को मेडिटेशन करके अपने माइंड को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से और ओवर कॉन्फिडेंस से दूर करो। सेटअप गलत हो सकता है लेकिन मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेशेंस। मार्केट में वही बंदा जीतेगा जिसके अंदर पेशेंस हो। पेशेंस का मतलब होता है कि प्राइस को अपने लेवल तक आने दो और उस लेवल के बाद में आपको रिएक्ट करना है। जैसे कि आप किसी सपोर्ट का वेट कर रहे हो कि मार्केट अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो मैं सेल करूंगा, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो मैं बाई करूंगा। क्योंकि मार्केट में हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेक पर ही बड़ा मूव आता है। जब तक प्राइस किसी रेंज में रहता है, तब तक किसी भी तरह का कोई भी बड़ा मूव आने की उम्मीद नहीं होती है। तो हमेशा रेंज मार्केट का ही अपने को इंतज़ार करना चाहिए, और रेंज का ब्रेक होने तक हमें पेशेंस रखना होता है। अगर आपने अपने लॉस होने के कारण को नहीं जाना तो अगली गलती फिर वही सेम रिपीट होगी। तो पहले अपने लॉस होने के कारणों को अपनी डायरी में लिखिए,
कि आपने मार्केट में कब कब क्या क्या गलतियां की और उन गलतियों का रिज़ल्ट क्या रहा। हर सक्सेसफुल ट्रेडर मानता है लॉस रिकवर चार्ट से नहीं, माइंडसेट से होगा। कहने का मतलब है कि आपका माइंडसेट ही आपको मार्केट से लॉस रिकवर कराएगा। आप मार्केट के सेटअप से या मार्केट में किसी के टिप्स से लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे। आपका माइंडसेट जब स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप मार्केट से लॉस रिकवर करने का प्लान बना सकते हो। जब तक आप हर ट्रेड को प्रोसेस से नहीं लोगे, कहने का मतलब है सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप किसी ट्रेड को नहीं आइडेंटिफाई करोगे, आप रैंडम या फोमो में ट्रेडिंग दोगे, तब तक आपको एक अच्छा रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। आपका लॉस रिकवर असंभव है। मार्केट किसी को हराने नहीं आता और ना मार्केट किसी को लॉस करना चाहता है। जो व्यक्ति अपने रूल पे टिका रहेगा वो व्यक्ति जीतेगा। रूल का टिकने का मतलब ये होता है कि अगर आप जिस जगह पे भी एंट्री ले रहे हो तो वहाँ से आपका स्टॉप लॉस कितना पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि स्टॉप लॉस अधिकतर ट्रेडर लेना ही नहीं चाहते। स्टॉप लॉस अधिकतर ट्रेडर लगाना नहीं चाहते, क्योंकि हम लॉस के नाम से डरते हैं। और हम जब मार्केट को कुछ देना नहीं चाहते हैं तो मार्केट हमसे ज़बरदस्ती सब कुछ ले लेता है। तो अगर आप देने की आपको मार्केट में स्टॉप लॉस देने की हैबिट बन जाएगी तो फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। लेकिन हम डरते हैं कि यार अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, कहीं स्टॉप लॉस कट गया तो जो हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है ना, उस कन्फ्यूज़न को पहले दूर करना ज़रूरी है। इसलिए पहले छोटे छोटे ट्रेड से अपने माइंड में स्टॉप लॉस लेने की प्रैक्टिस कीजिए। 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, जो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस लग रहा है उस स्टॉप लॉस को लगाने की कोशिश करो और वो स्टॉप लॉस खुशी खुशी मार्केट को देने की कोशिश करो। तब आपका माइंड सेट उस स्टॉप लॉस को समझेगा और फिर वो जान जाएगा कि अगर आज अपने को 10 रुपये का नुकसान हुआ है तो कल अपने को 20 रुपये का फ़ायदा भी ज़रूर होगा। जब माइंड में ये बात अच्छी तरह से सेट हो जाएगी तभी आप धीरे धीरे बड़े ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। पहले हमेशा शुरुआत छोटे से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप मार्केट पे नहीं अपने माइंड सेट पे वर्क कर रहे हो। लॉस रिकवर करने के प्रैक्टिकल तरीके देखो। छोटे कैपिटल से शुरुआत करनी है आपको। 4-5-10 दिन का ब्रेक लेने के बाद में पहले आपको कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको छोटे छोटे ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने हैं। जब छोटे छोटे ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस और टारगेट आपका सेट होने लगे, आप 10 में से 6 ट्रेड विन हो गए, 4 ट्रेड लॉस हो गए, तो आपका माइंड फिर आगे की प्लानिंग करेगा। ठीक है, 1 या 2 अपना सेटअप बना लो कि भी मैं या तो रेंज के ब्रेक होने के बाद में ही ट्रेड लूँगा या 20 EMA के क्रॉस होने के बाद ही ट्रेड लूँगा। अपने कुछ 1 या 2 फिक्स रूल बना लो कि भी मैं इसी कंडीशन में ट्रेड लूँगा। तो फिर क्या है कि आपका माइंड उन 2 चीज़ों पे ही ध्यान देगा जब आप चार्ट को देखोगे तो। नहीं तो आपको मार्केट में हर ग्रीन कैंडल आपको लालच दिलाएगी बाई करने का, हर रेड कैंडल आपको सेल करने के लिए मजबूर करेगी। तो आपको ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल की बजाय या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करना है, या 20 में 50 में इनके क्रॉस पे आपको ट्रेड प्लान करना है। क्योंकि माइंड आपका जब ट्रेंड हो जाएगा, जब माइंड आपको इन चीज़ों को क्लियरली देखने लग जाएगा, तब आपके अंदर इमोशन नहीं आएगा। डेली 1, 2 या 3 ट्रेड का लिमिट रखो। वहाँ पे आपको क्वांटिटी कम रखना है, लेकिन एक अच्छा ट्रेड ढूंढना है। क्योंकि जब आप अच्छे ट्रेड ढूंढने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपका माइंड का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा और एक आप अच्छा ट्रेड लेने लग जाओगे। स्टॉप लॉस का रेस्पेक्ट करो, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा दोस्त मार्केट में स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के अलावा हमारा मार्केट में दूसरा कोई फ्रेंड नहीं है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाइए, ये आपका कैपिटल का रक्षक है। ये आपको एक बड़े लॉस होने से बचाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस का रेस्पेक्ट कीजिए और जब आपका स्टॉप लॉस लग जाए तो आपको कोई गम नहीं करना है, फिर आपको अपने अगले सेटअप के लिए तैयार हो जाना है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ किसी भी तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। एक ट्रेड लेने के बाद में
आपने एंट्री क्यों ली, आपने स्टॉप लॉस क्या रखा, आपने टारगेट क्या रखा, फिर मार्केट ने आपको क्या रिजल्ट दिया। इसका आपको एक जर्नल मेंटेन करना है। तो धीरे धीरे माइंड आपका उन चीज़ों की तरफ ध्यान देने लगेगा, वो इमोशन को हटा करके सिस्टमेटिक तरीके से काम करने लगेगा। याद रखिए, मार्केट को हराने वाला नहीं जीतता, मार्केट को समझने वाला जीतता है। कहने का मतलब है कि आप मार्केट को कभी भी नहीं हरा सकते। आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, आप मार्केट में एक पॉइंट का भी अप या डाउन का मूव नहीं ला सकते आप अपनी कैपिटल से। तो हमें मार्केट को समझने की कोशिश करनी है कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है, मार्केट में कब बायर एक्टिव होते हैं, कब मार्केट में सेलर एक्टिव होते हैं। आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है। लॉस रिकवर करना कोई जादू नहीं है, ये एक हैबिट है। आपको छोटे छोटे प्रॉफिट कमाने की हैबिट डालनी है। इसमें आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा और आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी मैच हो जाएगी तो आपको प्रॉफिट आने लग जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको वेट करना पड़ेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, या आपको वेट करना पड़ेगा 20 EMA के ऊपर प्राइस के क्लोज होने का। मतलब इन सब बातों पे, और आपको बिल्कुल सावधानी रखनी है कि भाई मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों पे अगर आप बिल्कुल ध्यान से काम करोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे इसी चीज़ों पे वर्क करने लग जाएगा और आपको माइंड सेट ही लॉस रिकवर कराएगा। अंत में अगर आप अभी लॉस में हैं तो याद रखो, आप हारे नहीं हो, आप सीख रहे हो। आप ये समझो कि आपको अब तक जितना भी लॉस हुआ है, ये समझो कि आपने कोई एक बहुत बड़ी फीस भरी है जिसका अब आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि हर लॉस आपकी सक्सेस की फ़ीस है। बस टाइम दीजिए, प्रोसेस पे भरोसा कीजिए, क्योंकि लॉस रिकवर नहीं होगा, माइंड रिकवर होगा। और माइंड रिकवर हो गया तो मार्केट में लॉस रिकवर कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में हो जाएगा और आपके आगे के पूरे लाइफ एक सक्सेसफुल ट्रेडर की बन जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मैंने माइंडसेट पे, साइकोलॉजी पे और मार्केट को कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे चार्ट को रीड करते हैं, इन पे भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं दोस्तों। तो कृपया मेरा सपोर्ट करना ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, आप लोगों को अच्छा वीडियो बना के दूँ। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।